नमस्ते, मैं सोहनशी चौहान उपस्थित हूँ नया वीडियो लेकर। जैसा आप जानते हैं मेरे 2-3 वीडियो आपके पास पहुँचे हैं और इस बार हम आ रहे हैं आपको भय से दूर भगाने के लिए, भय का नामो निशान ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी क्या कर सकती है, इस विषय में हम आज चर्चा करने उपस्थित हैं। मुझे उम्मीद है कि इन दवाओं का उपयोग करने से आपके अंदर जो भय है उसको दूर किया जा सकता है। हमने देखा है कई बार कई लोग एकांत पसंद करते हैं, हमेशा उनको अकेलापन ही पसंद होता है, परंतु जब वो अकेले हो जाते हैं, अकेले कमरे में रहते हैं तो उनको डर लगता है। तब उन्हें किसी न किसी की उपस्थिति आवश्यक है, भले ही वो उससे बात न करें। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस भय के कारण उसको एकांत में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस भय को दूर करने के लिए हम होम्योपैथी की जेलसिमम नामक दवा का उपयोग करते हैं। सप्ताह में केवल एक बार ले लें, 2-3 सप्ताह में आपका भय पूरी तरह दूर हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरा भय। आपने देखा होगा बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इन सबको अगर अचानक लाइट चली जाती तो एकदम भयभीत हो जाते हैं। उस भय को दूर करने के लिए और किसी छोटे बड़े किसी भी प्रकार के जानवर को देखकर जो भय होता है उसको दूर करने के लिए होम्योपैथी में जो दवा निर्धारित है उसका नाम है बेलाडोना। जी हाँ, बेलाडोना 200 की एक सप्ताह में एक बार दवा ले लें, आपको लाभ होगा। अब हम अगली दवा के बारे में बात करते हैं कि कोई पत्नियां होती हैं जिनको अपने पति के बारे में भय बना रहता है कि इनको कुछ हो जाएगा। अब इसको दूर करने के लिए होम्योपैथी में एक दवा निर्धारित है, प्लेटिनम। 200 की शक्ति में इसको ले लें, इससे आपका भय दूर हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय होता है। मृत्यु तो अटल है, उसको तो आना ही है, परंतु अगर मृत्यु का अतिशय भय रहता है, हर बार हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं और अगर मृत्यु का ही भय सामने रहेगा तो हमारा जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे भय को भगाने के लिए होम्योपैथी की दवा का नाम है आर्जेंटिम नाइट्रिकम। इसके अलावा एक और दवा होती है, उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। तो आर्जेंटिम नाइट्रिकम कब लेना है? जब जिसको भय है उसको शक्कर बहुत पसंद है। और आर्सेनिक एल्बम तब लेना है जब उसको प्यास बहुत लगती है बार बार और रात को 1 बजे के बाद नींद नहीं आती। ऐसे व्यक्ति के लिए ये दवाएं काम करती हैं। अब हम आ रहे हैं भीड़ से डर लगने वाले लोगों के बीच में। मैंने कई ऐसे लोगों से परिचय हुआ जो लोग रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वापस आ जाते हैं, अपना टिकट कैंसिल करा देते हैं, क्योंकि वहाँ की भीड़ देखकर वो यात्रा करने से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। भीड़ में जाते हुए उन्हें डर लगता है। अपने ड्राइवर को कहते हैं धीरे चलाओ, ज़ोर से चलाओ, ऐसे करो, वैसे करो, वगैरह वगैरह। ऐसे भयभीत व्यक्ति के लिए एकोनाइट 200 की एक डोज काफ़ी होती है, परंतु हमेशा यही दवा काम करेगी ऐसा नहीं है। हमें एक और दवा होती है आर्जेंटिम मेटलिकम और एक दवा होती है आर्निका। ये तीनों दवाएं का जो है हम सुबह दोपहर शाम को उपयोग कर सकते हैं। सप्ताह में 1-2 बार अलग अलग दिन में सुबह वाली एकोनाइट ले लें, सोमवार को गुरुवार को हम आर्जेंटिम मेटलिकम ले लें और रविवार को जो है आर्निका ले लें। तो हमें भीड़ में जो डर लगता है वो लगना बंद हो जाएगा। अब आपने कई लोगों को सुन रहे होंगे कि अरे मुझे तो व्यवसाय में असफलता ही मिलने वाली है, असफलता ही मिलने वाली है। तो साथियों, उसके शरीर में सोरेनियम नामक दवा की आवश्यकता है। सोरेनियम 1 mg की केवल एक डोज देना है। 1 महीने में एक बार देकर इस लक्षण को दूर होते हुए हम देख सकते हैं। तो ये होम्योपैथी कुछ दवाएं मैंने आपको बताई। अब मैं आपको जो दवा बताने जा रहा हूँ वो दवा इतने सारे भयों को दूर करती है कि कोई सा भी भय हो आपको शंका करने की आवश्यकता नहीं होगी। उस दवा के उपयोग से आप भयहीन हो जाएंगे। सबसे पहले है ऊंचाई का डर, अर्थात किसी व्यक्ति को ऊंचे से नीचे देखने में डर लगता है, किसी को नीचे से ऊपर देखने में डर लगता है,
किसी को अंधेरे में डर लगता है, किसी को व्यवसाय में निराशा मिल जाती है, किसी को शोर सुनकर डर लगता है, कोई काल्पनिक चीज़ों को अपने आसपास महसूस करता है, उसे लगता है कोई मेरे को हानि पहुंचा रहा है, किसी व्यक्ति को देख के उसको डर लगता है कि ये मेरा कुछ बुरा करने वाला है, और कोई कभी कभी हमें लगता है कि कोई अज्ञात शक्ति हमारा बुरा कर रही है। इन सब भयों को भगाने के लिए किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। इन सब में आवश्यकता है एक दवा। उस दवा का नाम है कालीफास। कालीफास 6x दिन में 3 बार लेना है। 4 गोली ले लीजिए आप। एक दिन लेने के बाद आपको लगेगा कि हाँ इसमें आराम आ रहा है, तो आप अगले दिन 2 बार लें, अगले दिन फिर 2 बार लेते लेते फिर 1 बार लें, फिर बंद कर दें। और इस दवा की एक खासियत और है कि इससे आपको अच्छी नींद भी आने लगेगी। तो अब चलते चलते यही कहूँगा कि कई बार बच्चों को परीक्षा के पेपर से इतना डर होता है कि परीक्षा हाल में जाने के बाद वो सब भूल जाता है। इस के लिए हमारे से बहुत सारे पालक लोग पूछते रहते हैं कि हमारे बच्चे को तो ऐसा हो जाता है तो हम क्या करें। दोस्तों, एथुजा, जी हाँ एथुजा 200, ये 3 पुड़ियाँ बना के देना आपको। परीक्षा होने के तीसरे दिन पहले न 3 दिन पहले 1 डोज लेना है, अगले दिन 1 और डोज लेना है, और अगले दिन 1 और डोज लेना है, ताकि जब वो परीक्षा देने जाएगा तो उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। ये बहुत बार आजमाए हुए सूत्र हैं और इनका लाभ आप उठाइए और मुझे लिखिए, बताइए, ताकि मैं आपके और बहुत सारे ऐसे सूत्र आप तक पहुंचाऊं जिससे आपको भय दूर हो सके। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सोहन शिव चौहान की ओर से नमस्ते।